Hello and welcome back again to my YouTube channel. I am Dr. Mohammad Danish, and today I am going to discuss a very important topic for the intermediate students who have recently completed their 12th and they had maths as their background. Okay, तो आज मैं बात करूंगा उन बच्चों के लिहाज से जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट किया है और उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहा है वो मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स का रहा है। तो अब ये करने के बाद यानी कि इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स से करने के बाद आगे जो ऑप्शंस होते हैं, कई बार कुछ बच्चे तो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है। अमूमन तौर पे ये देखा जाता है कि जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं तो पहले से ही उनका ये माइंड मेकअप रहता है कि हमें इंजीनियरिंग करनी है और हमें आईआईटी, जेईई और इस तरीके से आईआईटी, जेईई की तैयारी करनी है और प्री और एडवांस की सब करने के बाद हमें किसी अच्छे देश के उच्च जो इंजीनियरिंग के संस्थान होते हैं जैसे कि आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, इसमें प्रवेश पाना है और इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना है। तो एक तो चीज़ ये होती है कि पहले से बच्चों का डिसाइड रहता है। उसके बाद अब एक चीज़ एक नई और हाल फिलहाल में उभरी है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम अगर इंजीनियरिंग के अलावा कोई अगर ऑप्शन रखें, अगर हमारा इंजीनियरिंग में नहीं होता है तो हम अपना कौन सा एक ऐसा ऑप्शन रखें जिससे कि हमारा कैरियर सिक्योर हो और हमारा टाइम ख़राब ना हो। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर हम आईआईटीज़ की सीट्स की बात करें तो ज़्यादा सीट्स नहीं होती हैं और लाखों की तादाद में बच्चा बैठता है। तो जो शुरू के जो रैंक्स होती हैं, अच्छी रैंक होती हैं, उन्हीं को ही आईआईटीज़ मिल पाता है। उसके बाद फिर वो एनआईटीज़ और उसके बाद जो और स्कूल्स होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, उसमें सिलेक्शन मिलता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि हमें आईआईटी मिल जाए या उसके बाद एनआईटीज़। तो अगर एनआईटीज़ मिलता है तो बच्चे ज़्यादा उसको प्रेफर नहीं करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमें आईआईटीज़ मिल जाए और आईआईटी मिलता है तभी इंजीनियरिंग करने का फ़ायदा भी है। अदरवाइज़ तो फिर आप कहीं से भी अपना एक साल लगा के आप कहीं से इंजीनियरिंग कर सकते हैं जहाँ पर ठीक ठाक प्लेसमेंट हो। लेकिन क्या उसके अलावा कोई दूसरा हमारे पास रास्ता है कि हम एक ही तैयारी से और अपनी साल को बर्बाद ना करते हुए हम कोई दूसरा कोर्स ऑप्शन चुन सकते हैं? तो एक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपने सुना होगा जितने भी इंडिया के आईएम्स हैं, ख़ास तौर पे कुछ चुनिंदा आईएम्स हैं जिन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया है बीबीए प्लस एमबीए का। ठीक है, कुछ जगह वो बीए प्लस एमबीए भी ऑफर करते हैं। एक तरीके का जिसे हम कह सकते हैं 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं, कुछ आईएम्स जो हैं ख़ासतौर पे वो बीबीए प्लस एमबीए ऑफर कर रहे हैं, कुछ जगह वो बीए प्लस एमबीए ऑफर कर रहे हैं। तो एक एग्ज़ाम होता है आईपी मैट का, आपने सुना होगा। आईपी मैट के थ्रू बच्चे जो है बीबीए प्लस एमबीए की तरफ जाते हैं। तो आजकल इतना अवेयरनेस है बच्चों में, शुरू से ही एक रुझान रहता है कि हमें एमबीए करना है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम 12th के बाद से ही, इंटरमीडिएट के बाद से ही उस लाइन में जा सकते हैं, तो जो कि इंजीनियरिंग के अलावा भी हमारा कोई ऑप्शन हो? ठीक है, तो आईपी मैट के थ्रू आप बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम में जा सकते हैं। उसका एग्ज़ाम दीजिए और उसे क्वालिफाई करिए। उसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू वगैरह होगा और उसके बाद काउंसलिंग होगी और आपको कोई भी आईएम्स जिसमें कि बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम हो रहा है वो आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आईएम इंदौर है, आईएम बोधगया है, आईएम रांची है, इस तरीके के जितने भी आईएम्स हैं उसमें बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम कराया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आपने आईआईटी, जेईई दिया है और आपका जेईई में भी रैंक्स ठीक ठाक आ गई है, लेकिन आपको ये लगता है कि आपको आईआईटी नहीं मिलेगा, आपको एनआईटी मिल जाएगा और आपका अगर आईपी मैट या इस तरीके का बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम का एग्ज़ाम भी अच्छा हो गया है और आपका उसमें सिलेक्शन हो गया है, तो आप इन दोनों में से कौन सा चुनें? सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा चुनें, किस में आगे करियर अच्छा है, आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो बात आपको ये सोचनी होगी कि क्या आप का रुझान इंजीनियरिंग की तरफ है। क्या आपको लगता है कि कल को इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग की ही जॉब करनी है और इंजीनियरिंग के फील्ड में ही आगे बढ़ना है? तब तो आप जो है बीटेक की तरफ जाइए और जो भी उसकी ब्रांच है, जो भी ग्रेजुएशन ब्रांच है, आप उसको करिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं जाना है और बीटेक करके फिर मुझे फ्यूचर में भी कहीं मुझे जाके एमबीए करना है और मैं एमबीए का कहीं ना कहीं आप माइंड में लेके चल रहे हैं, तो फिर बीटेक के साथ फिर एमबीए मत करिएगा। फिर आप स्टार्टिंग से ही जो बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम होता है खासतौर पर आईएम्स से, वो चुनिए। उसकी वजह ये है क्योंकि आईएम्स का टैग अपने आप में बहुत बड़ा टैग होता है, बहुत बड़ा ब्रांड नेम आपके साथ जुड़ जाता है। क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं और इंजीनियरिंग अगर आपकी आईआईटीज़ से नहीं है और उसके बावजूद सारे एनआईटीज़ की मैं बात नहीं करूँगा, चुनिंदा एनआईटीज़ बेटर है। तो अगर आपको आईआईटीज़ और
अच्छे NITs अगर नहीं मिल रहे हैं और आपका रुझान भी शुरू से इंजीनियरिंग की तरफ नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मैं बीटेक तो कर लूँ, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं पर आगे फ्यूचर में MBA करूँगा, तो फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और MBA भी अगर आप IIM से करते हैं तभी बेटर अच्छा माना जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप शुरू से ही जो है BBA प्लस MBA प्रोग्राम को चूज़ करिए। अगर आपका इरादा शुरू से MBA करने का है तो फिर उसमें अगर आपको NIT मिल भी रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा आपका उसमें बहुत अच्छा कोई स्कोप नहीं बन पाएगा। बेटर होगा कि आप BBA प्लस MBA प्रोग्राम को चुनें। कई बार बच्चे दुविधा में पड़ जाते हैं, उनकी रैंक ऐसे आ जाती है कि वो NITs को चुनें या जो और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस उनको चुनें, या IPMET के थ्रू जो IIMs का BBA प्लस MBA प्रोग्राम होता है। तो मेरी तो सलाह ये है कि BBA प्लस MBA प्रोग्राम को चुनें, क्योंकि अगर आप सिलेबस को कंपेयर करेंगे, इंजीनियरिंग का सिलेबस जो है वो दैट इज़ प्योरली स्पेसिफिक फॉर इंजीनियरिंग। बीटेक का है तो वो फिर वो आपको उसी पर्टिकुलर स्ट्रीम का जो भी आप स्ट्रीम चुनेंगे, चाहे वो CS हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो EC हो, EN हो, या जो भी ब्रांच हो, तो आप कोर उसी का पढ़ेंगे। लेकिन BBA प्लस MBA प्रोग्राम में अगर आप उसका सिलेबस देखेंगे तो जो BBA का सिलेबस है उसमें मैनेजमेंट की पढ़ाई के साथ साथ वो और ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जो कि सिविल सर्विसेज के सब्जेक्ट से काफ़ी मैच खाते हैं। अगर आप IIMs का अगर वो बोल गया का ही अगर आप देखेंगे BBA का, तो उसमें उन्होंने वो जो BBA के सब्जेक्ट्स हैं, जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा वो हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, वो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ा रहे हैं, बिजनेस हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। तो इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिविल सर्विसेज में भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका साइड बाय साइड एक सिविल सर्विसेज की भी तैयारी होती रहती है कि कहीं ना कहीं आपका अगर मन बनता है बाद में कि मैं सिविल सर्विस की तरफ जाऊँ, तो उसमें ऑप्शन रहता है कि आप BBA के बाद क्विट कर सकते हैं। कुछ जगह पे आपको क्विट का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन कुछ BBA MBA प्रोग्राम में आप ग्रेजुएशन के बाद अपनी डिग्री ब्रेक कर सकते हैं और आप चाहें तो कहीं और से MBA कर लें, और या आप चाहें तो सिविल सर्विसेज की तरफ निकल जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको BBA प्लस MBA करने में ये एडवांटेज रहती है कि अगर आप आई हैव गॉन थ्रू द सिलेबस ऑफ वेरियस सूट्स ऑफ लाइक IIMs का देखा है मैंने, तो उसमें कुछ सब काफ़ी 5-6 सब्जेक्ट्स तो मैंने देखे जो सिविल सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट है और जो उसमें दे रखे हैं जो सिविल सर्विसेज में आते हैं। तो बहुत माइंड का एक अलग ही डेवलपमेंट होता है अगर आप BBA प्लस MBA प्रोग्राम कर लेते हैं। लेकिन आपका शुरू से इस तरीके से हम अपने करियर को डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको बीटेक करना है या BBA प्लस MBA प्रोग्राम में जाना है, तो आप ये देखिए कि आप रियली यू आर इंटरेस्टेड टू डू MBA BBA और यू आर इंटरेस्टेड इन बीटेक। ओके, क्योंकि अगर आपने 2 एग्ज़ाम दिए ये सोचते हुए कि मुझे अगर बीटेक में अच्छी रैंक में अच्छा कोई कॉलेज मिल जाता है तो मैं इंजीनियरिंग की तरफ चला जाऊँगा, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको उसके बाद करना क्या है। कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग की जॉब्स पे फोकस करेंगे या आपको लगता है कि मुझे उसके बाद भी कुछ और करना है। तो अगर आप MBA की तरफ सोच रहे हैं तो आप पहले से ही प्लस BBA प्लस MBA प्रोग्राम को चुनें, ना ही कि इंजीनियरिंग की तरफ जाएं। इंजीनियरिंग की तरफ जाने का तभी फ़ायदा है अगर आपको IITs मिलता है और टॉप के NITs मिलते हैं, ठीक है, तभी ये चुनाव सही होगा। क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में ख़ास तौर पे, क्योंकि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम जो है दोनों तरफ जा सकते हैं, तो दोनों तरफ जाने में फिर आप किसी भी तरफ के नहीं रहते हैं। और रही बात करियर के चुनाव की, तो अब आपके सामने एक अच्छा ऑप्शन जो कि मैंने बताया BBA प्लस MBA प्रोग्राम का जो कि IIMs कराते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है और आपको शुरू से ही इसमें एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाएगी। आप अच्छी रैंक लाके आप किसी अच्छे IIM से जुड़ के अगर आप कर लेते हैं तो एक अच्छा फ्यूचर इंश्योर हो जाता है अगर आप किसी अच्छे IIM से जुड़ के। और उसमें एक ऑप्शन भी रहता है कि आप BBA के बाद क्विट कर सकते हैं, मतलब 3 साल के बाद आपको ऑप्शन रहता है कि आप अपनी डिग्री ब्रेक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये मेरी एक छोटा सा सलाह थी उन लोगों के लिए जो इन्होंने इंटर मैथमेटिक्स से करा है और वो इंजीनियरिंग को लेके और BBA प्लस MBA प्रोग्राम को लेके कंफ्यूज, ठीक है। तो ये आप देखिए ज़रूर और उन लोगों को शेयर कीजिए जो लोग बीटेक और इस तरीके के कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो ज़रूर आप लोग को मदद मिलेगी। और बहुत सारे बच्चों ने ऐसा अप्लाई भी किया होगा, क्योंकि अभी देखिए JEE मेंस का रिज़ल्ट आया है और रैंक आई है ख़ास तौर पे, और लाखों बच्चों ने उसमें एग्ज़ाम दिया था और किसी की 20,000 रैंक, किसी की 24,000 रैंक, किसी की 12,000 रैंक। हर किसी को ये लग रहा है कि मुझे IIT मिल जाए, मुझे NIT मिल जाए। लेकिन बहुत से उसमें बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने IPMET का एग्ज़ाम भी दिया है और BBA प्लस MBA प्रोग्राम को भी चूज़ किया है। तो आप इस तरीके से भी अपने जो है जिसे कहना चाहिए गोल्स को क्लियर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।